देखो अब हम लोग अगला फंक्शन देखें, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। देखो ध्यान दो, y बराबर कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। देखो इस फंक्शन में भी x होगा r, y होगा फ्रॉम 0 टू पाई, और पीरियड होगा इसका भी 2 पाई। ये बात है, याद रखो। ठीक है, सब मैंने बताया था, x मतलब डोमेन, y मतलब इसका क्या होगा, रेंज। देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। देखो ध्यान दो, ग्राफ की शेप लगभग वही रहती है, बस थोड़ा फर्क पड़ता है। एक्चुअली साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स में जो y था वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक था, तो ग्राफ नीचे भी गया था ऊपर भी गया था, क्योंकि y की वैल्यू निगेटिव भी थी पॉजिटिव भी थी। इसमें देखो y की वैल्यू 0 से पाई है, तो जब y पॉजिटिव है तो ग्राफ x एक्सिस के नीचे नहीं जाएगा। तो देखो ऐसे ग्राफ बनेगा, ये और ये, ठीक, ये और ये, ध्यान दो, ऐसे और ऐसे। ये देखो, अब ये वैल्यू 0 है, ये है पाई, ये है 2 पाई, ये है 3 पाई, और ये है 4 पाई। इसी प्रकार देखो ये माइनस पाई और ये माइनस 2 पाई। यहां पर देखो y की मैक्सिमम वैल्यू देखो पाई, है ना। y कहां से कहां जा रहा है बोलो, 0 से पाई तक। तो देखो ग्राफ जो हमने बनाया है वो y एक्सिस पर जो ग्राफ बनाया है वो हमने 0 से लेकर के देखो पाई तक बनाया है। ग्राफ की शेप वही है, देखो वहां पर भी ग्राफ यही था, वहां पर भी ग्राफ ऐसे ही था, लेकिन वो ग्राफ माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक जा रहा था, क्योंकि उसमें रेंज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक थी। इसमें रेंज 0 से पाई है। देखो इस फंक्शन की रेंज 0 से पाई है, इसलिए ग्राफ 0 और पाई के बीच में है। अब देखो ध्यान दो, यहां पर भी एग्जैक्टली वही चीज, हर फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ध्यान देना, जितने भी एंगल हैं ये देखो सब एंगल 45 के हैं, जितने भी एंगल हैं ये सारे एंगल देखो 45 के हैं, ये भी देखो सारे एंगल 45 के हैं, ये भी सारे एंगल देखो 45 के। देखो ध्यान दो, जैसे ये लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा बोलो, y बराबर x। देखो जैसे ये लाइन है, अब ये लाइन देखो क्या कर रही है, x पर जो इस, अब देखो ध्यान दो, इस फंक्शन का पीरियड भी 2 पाई है, तो मतलब देखो 2 पाई के बाद ग्राफ अपने आप को रिपीट कर रहा है। जैसा ग्राफ 0 के बाद है वैसा 2 पाई के बाद, वैसा 4 पाई के बाद, है ना। 2 पाई के बाद ग्राफ अपने आप को रिपीट कर रहा है, मतलब फंक्शन का पीरियड कितना हो गया बोलो, 2 पाई। ध्यान दो, देखो इसका इक्वेशन y बराबर x, इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं कैसे, देखो इसका x पर इंटरसेप्ट कितना है, देखो 2 पाई का, तो x अपॉन 2 पाई। जब इसको पीछे भेजेंगे तो इसका y पर भी इंटरसेप्ट 2 पाई का ही होगा, y अपॉन 2 पाई बराबर 1, तो y बराबर क्या हो जाएगा बोलो, 2 पाई माइनस x। देखो इसका इक्वेशन हम, इस लाइन का इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। x पर इंटरसेप्ट 2 पाई का है और y पर भी इंटरसेप्ट कितना होगा बोलो, 2 पाई का होगा। इसका इक्वेशन हम लोग निकाल सकते हैं, ध्यान दो, ठीक। अब देखो जैसे इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो ये लाइन क्या है, देखो इस लाइन का भी x पर तो इंटरसेप्ट 2 पाई का है, लेकिन जब इसको पीछे ले जाएंगे तो इसका y पर इंटरसेप्ट नीचे होगा। नीचे का मतलब कितना हो गया, माइनस 2 पाई, तो y अपॉन माइनस 2 पाई बराबर 1, तो x माइनस वाई बराबर 2 पाई। देखो y बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 2 पाई, ठीक। तो इस लाइन का इक्वेशन भी हम लोग निकाल सकते हैं, है ना, 0 से पाई तक, फिर आगे देखो यहाँ पर आ गया ग्राफ ये, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, अब जैसे यहाँ पर हम लोग सारे इक्वेशन निकाल सकते हैं। देखो पीछे भी अगर ये इक्वेशन चाहिए तो देखो ये एंगल 45 है, इधर से एंगल 135 होगा, तो अगर एंगल 135 है तो मैंने क्या बताया था, m की वैल्यू tan 135, तो tan 135 का मतलब क्या हो जाएगा, -1, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y बराबर माइनस x हो जाएगा, y बराबर माइनस x, है ना। क्योंकि इस लाइन का जब हम स्लोप निकालेंगे तो tan 135 कितना हो जाएगा बोलो, -1, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जितने भी लाइंस है उन सबको हम कंबाइन कर सकते हैं। हर ग्राफ देखो, हर एक लाइन अपने आप में अलग अलग है। दो क्या हुआ, y बराबर कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x। देखो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई x,
अगर x 0 से लेकर के पाई तक है, इसकी देखो y की वैल्यू x, y की देखो वैल्यू क्या हो गई बोलो 2 पाई माइनस x। अगर x पाई से लेकर कितना है बोलो 2 पाई तक है, ध्यान दो पाई से लेकर कितना है बोलो 2 पाई तक है ना। तो y बराबर x, अगर x 0 से पाई तक है, देखो ये लाइन y बराबर x लाइन, अगर x पाई से 2 पाई तक है तो y बराबर 2 पाई माइनस x, और आगे भी निकाल सकते हैं, पीछे भी देखो माइनस पाई से 0, अगर x जाएगा देखो माइनस पाई से 0, ठीक है। अगर x जाएगा माइनस पाई से 0 तो y की देखो वैल्यू कितनी है बोलो माइनस x से, ध्यान दो। तो cos इनवर्स cos x फंक्शन भी अलग अलग केसेस में इसके आंसर क्या आ रहे हैं बोलो अलग अलग आ रहे हैं, ध्यान दो, ठीक है। तो 0 से पाई तक ये लाइन है, पाई से 2 पाई तक देखो ये लाइन है ना। तो ग्राफ की शेप देखो वही है, बस फर्क ये है उसका रेंज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक था, इसका रेंज 0 से पाई है, तो ग्राफ बना 0 और पाई के देखो बीच में। और देखो x की वैल्यू पूरी रियल लाइन है, पूरी रियल लाइन पर देखो ये ग्राफ बनेगा। तो अलग अलग केसेस में देखो इस फंक्शन के आंसर क्या हो रहे हैं अलग अलग। तो अगर ग्राफ याद है तो ये वैल्यूज भी हमें आसानी से याद रहेंगी। लिखो बच्चे ध्यान से इसको जरा। अभी मैं इनका एप्लीकेशन बताऊंगा कि कैसे इनका एप्लीकेशन होना है।